नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित बाबा रामदास, हमारे अजीत दद्दा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछली बार भी मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपको लगता है 10 वर्षों बाद आप हर हर महादेव जय श्री राम कह पाएंगे। बंगाल में, वहां की राजधानी कोलकाता में एक कंसर्ट बंद कर दिया गया क्योंकि मोहम्मडन्स का माहे पाक चल रहा है, माहे मुकद्दस चल रहा है। गुजरात में एक दलित की बारात पर हमला किया गया क्योंकि भजन बजा दिया गया था। एक रिलायंस स्टोर पर भगवान विष्णु के भजन बजा दिया गया तो वहां एक मोहम्मडन जो था कर्मचारी, उसकी जज्बात आपा घायल हुई और उसने व्हाट्सएप पर मैसेज करके 500 मोहम्मडन्स को बुला लिया और वो बंद। 3 राज्य, 3 अलग कहानी। लेकिन दिल्ली में जो होली के दिन हुआ वह तो सीधे तौर पर 1947 की याद दिलाता है, उन तमाम गलतियों की याद दिलाता है जो 1947 में हुई, जब सत्ता बांटी गई मजहब के नाम पर, जब देश बांटा गया मजहब के नाम पर। तो उसी वक्त अगर 3 करोड़ मोहम्मडन्स को वहां का रास्ता दिखा दिया जाता, और यकीन मानिए ये सारे के सारे मोहम्मडन्स उत्तर प्रदेश और बिहार के मोहम्मडन्स सबसे ज्यादा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को वोट दी थी, 97 to 99%, सबसे ज्यादा सीटें जिताई थी। और उसके बाद ये हरामखोर गए नहीं थे, ये नमक हराम, ये हरामखोर कौम यहां से गई नहीं थी। और होली के 4 रंग, एक बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा फेंका, 4 छींटे पड़े और एक काली टेंट, काली कनात का मजहब खतरे में आ गया। मस्जिदों पर कंडोम चढ़ा दिया गया है, होली के लिए चढ़ाया गया था, सहारनपुर से लेके तमाम जगहों पर, यूपी में कई जगहों पर, बिहार में भी। अगर होली का रंग पड़ जाए तो हत्या कर दी जाएगी। ये लोग गए, परिवार ने माफी मांग ली, लेकिन वह महिला फिर गई, अपने 50-100 लोगों को बुला कर लाई, धारदार हथियार के साथ, लोहे की रॉड के साथ, और उस काफिर का वो हलाक कर दिया जिसने रंग डालने की जरूरत दिखाई थी। शरिया लागू हो चुका है, केवल कहने भर की देर है। आप सरस्वती पूजा नहीं मना सकते, राम नवमी नहीं मना सकते, आपके जुलूसों को पूरी सुरक्षा चाहिए। और ये नमक हराम, हरामखोर कौम जो मन में आएगा वो करेगी। उत्तम नगर की घटना और क्या दिखाती है जी। सर, अभी तक ये 3 मिनट 33 सेकंड तक आपने जो अपनी भूमिका बांधी है ना, दिस इज रेटोरिक। अब ये रेटोरिक बन चुका है। अब हम ये इतनी बार सुन चुके हैं तो अब ये सुनना भी बोरिंग लगने लगा है। आई थिंक हमें सीधे सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। वो तो गलती है हमारे पूर्वजों ने कर दी ना, वो नेहरू ने कर दी, या आरएसएस उस वक्त क्या कर रहा था, आरएसएस ने कदम क्यों नहीं उठाया, क्या इतना कमजोर था, वो छोड़िए बातें, तब पुरानी बातें हो गई। हम वर्तमान की बात करते हैं कि भैया इनसे बचना कैसे है। सर, पिछले 1 हफ्ते में ये 3 घटनाएं हुई हैं। सलीम वास्तिक बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। 2 लोग तुम्हारे घर में हेलमेट लगा के शक्ल से दिख रहे हैं जिहादी, पहनावे से दिख रहे हैं, आए हैं, इसके बावजूद आप चौकन्ने नहीं हो रहे, उनसे कह रहे आओ बैठो। देखा होगा आपने वीडियो। वो एक और सुनिए,
नैन्सी ग्रेवाल की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई ओंटारियो कनाडा में, उसके घर में घुस के। वो कई दिनों से वीडियो बना रही थी कि मुझे इन खालिस्तानियों से, इन गुरुद्वारे वालों से फलाने से खतरा है, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। नहीं हुआ कुछ उसको। सलीम वास्तविक तो फिर भी अस्पताल पहुंचा ना, नैन्सी ग्रेवाल अस्पताल नहीं पहुंची। और ये अब तीसरी घटना उत्तम नगर की होगी। एक हफ्ते में तीनों लोग खतरे से खेल रहे थे, इसके बावजूद कोई तैयारी नहीं थी सेल्फ डिफेंस की। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप, अच्छा, मैं कल एक जगह बैठा था तो मैंने उनसे कहा कि कुछ मत रखो भैया, पेपर स्प्रे रख लो, पेपर स्प्रे। इतनी सी बोतल होती है, इतनी सी। आपको पता है कितनी इफेक्टिव होती है? 20 फुट दूर आदमी पर एक ऐसे स्प्रे मार दीजिए, 45 मिनट तक सांस नहीं आएगा, शुद्ध बुद्ध खो देंगे। 10-20 लोगों का झुंड भी के लिए एक स्प्रे काफी है। ऐसे एक स्प्रे। जो लोग सरेआम, मतलब सलीम वास्तविक से ज्यादा अगर थ्रेट परसेप्शन देखा जाए, पुलिस और सरकारें जो हैं एक वर्ड यूज करती हैं, थ्रेट परसेप्शन। अब सलीम वास्तविक से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट परसेप्शन है। सलीम वास्तविक भी सो रहे थे, सरकार सो रही थी। भाई एक मिनट, अगर मैं उस इलाके का थानेदार एसपी होता तो ऐसे तमाम लोगों को राउंड अप करता, बुलाता अपने पास कि अपनी सुरक्षा के लिए ये प्रिकॉशंस लीजिए, आप खतरे में हैं। सर बिल्कुल, अब आप निश्चिंत होके, आप सांपों के बिल में रह रहे हैं और आपने अपने कोई प्रिकॉशन लिया ही नहीं है, तो मरोगे ही मरोगे। कौन बचा लेगा तुमको? सर हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी और इस समस्या का पहले तो इसको समस्या मानना पड़ेगा। अब स्वनाम धन्य, परम आदरणीय, परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी इसको समस्या मानते हैं। योगी जी तो मानते हैं। अब आप कहेंगे कि योगी और मोदी का नाम एक ही वाक्य में लेना, इट इज ब्लास्फेमस। विश्व गुरु जी इसको समस्या मानते हैं। विश्व गुरु माने या न माने, ये समस्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत आप जैसे लोगों की भी है, हाँ, कि आप लोग लेबलिंग बहुत करते हैं कि अब आप कहेंगे कि एक वाक्य में इनका नाम मत लीजिए। क्यों मैं कहूंगा भाई, आपको जिसका नाम लेना है लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी रोहित वेमुला पर होते हैं। पिछले दिनों, एक मिनट, पिछले दिनों हमारी लेबलिंग की गई है, हमको अरे तो जिसने बताया गया है। अरे भाई, जिसने की उससे पूछिए, मैंने की? मैंने आपसे कभी कोई सवाल पूछा? बात खत्म। जिसने की उससे पूछिए। अब सुनिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दद्दा छोड़िए ये सब। प्रधान सेवक जी ने रोहित वेमुला पर भी आंसू बहा दिए थे, जो एक फ्रॉड है, जिसके नाम पर कर्नाटक सरकार जो कानून ला रही है, अच्छों का तेल निकाल देगी। जो कानून वो ले आई है कैबिनेट में और पास भी कर देगी, क्योंकि उसके पास संख्या बल है। गौरक्षकों को गुंडा तक बोल चुके हैं प्रधानमंत्री 140 करोड़ हमेशा बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 2.5 मोर्चे। हम लोगों को पता है कि 20 करोड़ लोग उनके नहीं हैं। 20 करोड़ लोग भारत के ही नहीं हैं। कितने सबूत चाहिए, कितने ये चाहिए? लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी बयानबाजी करते हैं, या उनके अंदर का जो सेकुलर संस्कार है हिंदुओं के भीतर का,
वो उनके मुंह से बुलवाता है, उससे मतलब नहीं है। ये खतरा है। और आपने कहा कि शुरू में जो मैंने भूमिका दी, सचमुच लोग उससे चट गए हैं। एक मेरे पास वीडियो आया है, मैं उसको जरा दिखाना चाहता हूं। लोग चट के अब क्या कर रहे हैं, इसकी सत्यता की मैं 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे अच्छी और इससे गौरवपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। ये उत्तम नगर के उसी घर का दृश्य है जहां से जिहादी निकले थे और उन्होंने तरुण की हत्या की थी। वहां के हिंदुओं ने एक होकर इस मकान पर हमला किया और जला दिया। ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैं इसकी सत्यता नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ये हुआ है तो इससे गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि हिंदू कम से कम अब एक साथ खड़ा हो रहा है और हिंदू अब प्रतिकार की भाषा बोल रहा है, केवल विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है। क्योंकि हिंदू हैं आप तो विक्टिम कार्ड वैसे भी आपका चलेगा नहीं। ये केवल और केवल मोहम्मदवादियों का विक्टिम कार्ड चलता है। एक तो ये दद्दा समाधान के लिए, और दूसरा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक चोट इनको करनी पड़ेगी। इनसे किसी भी तरह का आर्थिक संबंध, आप 1 रुपया भी दे रहे हैं तो वो आपकी हत्या में इस्तेमाल करेंगे। जी, ये जो घर जलाया है ये सॉल्यूशन नहीं है। ये एक आइसोलेटेड सी, अकेली छोटी सी प्रतिक्रिया है, इससे समस्या हल नहीं होगी। सरकार को नीति बनाकर, कानून बनाकर इनकी बिच्छू का डंक निकालना पड़ेगा। पहली बात, वो जो जहरीले जो 2 दांत है ना, वो दांत जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। पहली बात, ये सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि नहीं, ये तुम इतना इतना ये नहीं कर सकते, इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते, इस तरीके का पहनावा नहीं 1924 में जो काम कमाल अतातुर्क ने किया था वो करना पड़ेगा भारत की सरकारों को भारत में। पर आप कर पाएंगे? राहुल विश्वधर ये करने देगा? अखिलेश यादव ये करने देगा? आप खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं महाराज। वो बात, और मोदी जी ये करने देंगे? मोदी जी में कमाल अतातुर्क बनने की कुवत है, सोच है? नहीं है, क्योंकि वो इस देश को जानते हैं। और केरल जला देंगे आप। होली कैसी बीती? गुजिया बनल है घरे? होली बहुत बढ़िया बीती, गुजिया वुजिया नहीं बनल रहे। हम जब आप कह रहे हैं कुवत है या नहीं है, तो ये होली बतियाया जाए। अरे पहले सुन लीजिएगा कि आप ही के हिसाब से, मतलब एकदम पहलवानी अभी भी छूट नहीं रही है आपकी, है कि हम जौन कह दिली हुए वही पंचायत में। अरे सुनवा दूसरों के बात, सुना। कुवत इसलिए नहीं है कि केरल आपका पूरा विधर्मी हो चुका है, तमिलनाडु आपसे कट चुका है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य कटे हुए हैं। हिंदू कितना बचा है? हिंदू को तो अभी अपनी जात दिख रही है। यूजीसी के बहाने जो जात का घाव दिखाया है वो थोड़े नहीं दिख रहा है, वो सब दिख रहा है। और मोदी जी को गरियाने तो चलिए, आज मैं मोदी जी का प्रवक्ता ही बन जाता हूं। योगी आदित्यनाथ जो जलाल दिखा रहे हैं वैसे ही दिखा ले रहे हैं क्या? हिमंता बिश्व शर्मा जो दिखा रहे हैं वैसे ही दिखा ले रहे हैं क्या? पुष्कर धामी जो दिखा रहे हैं वैसे ही दिखा ले रहे हैं क्या? अतातुर्क नहीं बन सकते, क्योंकि आपका तथाकथित संविधान, हाँ जिस दिन संविधान को पलटने की स्थिति में आप आ जाएं उस दिन ये भी हो सकता है। जिस दिन मोदी या योगी या कोई भी या अमित शाह
सोच लें कि हमको तानाशाह बनना है, उस दिन तानाशाह भी बन सकते हैं। जनता ने जब जोर दिखाया था तो उसी ढांचे को कल्याण बाबू ने ढहने दिया ना, जनता ने जोर दिखाया ना भाई। पहले आप हर एक चीज सरकार पर क्या, आप ही बोल रहे हैं ना कि हमारे घरों में मोदी जी के एक भी पीछे जनता ने, मोदी जी के पीछे जनता ने कौन सा जोर नहीं दिखाया, आप बताइए, और क्या अरे भाई चाहिए था मोदी जी को? दिखाया भाई, तो उसके बदले मिला कि नहीं मिला? आप जो बात कर रहे हैं वो पूरे संविधान को जड़ समेत उखाड़ के फेंकने की बात है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की है, इसमें नकाब बंद करने की है। ये जब तक आपकी नहीं, धर्मनिरपेक्षता की दुकान रहेगी। कमाल अतातुर्क ने वहां पे कोई ऐसा कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया था। अरे भाई फिर वही, तुर्की से आप भारत की तुलना करेंगे? तुर्की में सब के सब मोमिन थे, तानाशाही पसंद। यहां पर आपका केरल अलग खड़ा हो जाएगा एक गाय के मसले पर। वही हिंदू, विक्षिप्त धर्मद्रोही हिंदू बीफ फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं एक सिनेमा के, इसमें गौ माता का कटा हुआ सिर लेके, और आप कह रहे हैं कि इसने वोट दे दिया हमने, तुम जाके काम करो। अरे तुम प्रतिकार कब करोगे? तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? तुम अभी भी असलम से बनवाते हो एसी, चूंकि वो 20 रुपया कम में बनाता है। अभी भी हिंदू बेटियां जिम ओनर्स के साथ जाती हैं, अभी भी मोहम्मद दीपक कर रहा है। ये दोनों साथ चलता है सर, केवल सरकार नहीं करती, केवल लोग नहीं करते, ये दोनों के समन्वय से। और भारत जैसे देश में जहां 1.5 लाख प्रजातियां हैं मनुष्यों की, भाषाओं की, जहां हर एक चीज साला पॉलिटिक्स बनी हुई है, वहां आप कह रहे हैं कि कमाल अतातुर्क और रजा शाह पहलवी का भी क्रांति वाला ही दौर था, और उसको भी मुल्लों ने घसीट के मारा। अभी मुल्ले मारे गए हैं इतने सारे ईरान में, इसके बावजूद वहां की जनता लड़ रही है। जनता ही लड़ रही है ना भाई। 47 साल से गुलाम रहते रहते वो अपनी सोचने की हैसियत ही खो चुके हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, आप प्लीज अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें। दर्शकों श्रोताओं, आप भी सोचिए कि भाई उपाय क्या है। एक तो है इनको आर्थिक तौर पर पंगु बनाइए, कोई लेन देन मत कीजिए। दूसरा, दिल्ली में जिस तरह का प्रतिकार हुआ। तीसरा, अपने समाज की ओर लौटिए। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं दद्दा? प्लीज इनको कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इनकी जबरदस्ती पटक के पिछवाड़े में बांस डालकर इनको वापस लेके आइए, और कुछ नहीं। जबरदस्ती जैसे इन्होंने बनाया ना, इन्होंने कैसे बनाया था, ठीक उसी रास्ते से इनको वापस लाना पड़ेगा। 10-20 साल देश में एनार्की होगी, वो जरूरी है। जैसे जब केमोथेरेपी दी जाती है तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, उल्टियां होती हैं, बाल झड़ जाते हैं, लगता है मर जाएंगे, पर असल में बच जाते हैं। तो वो केमोथेरेपी वाला कष्ट जो चलती है, वो 5-7-8 हफ्ते वो केमोथेरेपी देनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। और उसके लिए जबरदस्ती केमोथेरेपी देनी पड़ेगी, केमोथेरेपी देनी पड़ेगी और जबरदस्ती। वैसे भी मोहम्मदन आराम से मान जाए तो मोहम्मदन कैसा, पूरी दुनिया में इन्होंने आग लगा रखी है, पूरी दुनिया को और इन्होंने सुनिए, इनका तो सलवार खोलने का इतिहास है यार। 1 सेकंड में सलवार खोलते हैं, 1 सेकंड में जरा सा प्रेशर पड़ते ही धर्म बदलते हैं। तो इनको वापस लेके आइए। धर्म बदलना इनके डीएनए में है, धर्म बदलना, और नए वाले अब्बू को अब्बू अब्बू कहना। जो इनको पटक के पेलेगा उसको बहुत तेज अब्बू बोलते हैं। ये इनके डीएनए में इतिहास है इनका, बस वही इलाज कीजिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए इनको। तो दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। इस बीच आप लोगों ने थोड़ी सी रफ्तार धीमी कर दी है, थोड़ा सा यूट्यूब का भी चक्कर है, तो प्लीज उस रफ्तार को थोड़ा बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको समय से सूचना मिलती रहे। बेल आइकॉन दबा लीजिए। और दद्दा का चैनल बाबा की खरी खोटी है, आप सभी को पता है। मुझे प्रचार करने की उसकी जरूरत नहीं, लेकिन हम सब मिलजुल के एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सबका एक दूसरे के पास आना जाना हो। तो इसलिए आप जब भी हमें देखें तो बाबा को भी देखें, उनको देखें तो हमें देखें,
प्रारब्ध को देखें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। जय जय सिया राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।